नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछले क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन से आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, रूबरू करवाया था कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन वास्तविकता में है क्या, किस चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आज हम लोग डिजिटल सम को पढ़ेंगे। देखिए डिजिटल सम क्या है, इसका स्वरूप जो है बहुत व्यापक है। ये हर एक चैप्टर में मैथ्स के, आप कंपटीशन में मैथ्स के लिए जितना भी चैप्टर पढ़िएगा, जितना भी मैथ्स का चैप्टर पढ़िएगा, सारा में ये प्रयोग आएगा। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान देना है। ऑप्शन में डिजिट जो अंक आते हैं, ऑप्शन के जो अंक हैं उनका योग अगर सबों में, सभी ऑप्शंस में समान नहीं हो, तब इसका प्रयोग चालू हो जाता है। तब इसका प्रयोग आप करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिजिट सम वास्तविकता में है क्या, वास्तविकता में डिजिट सम का एक ही परिभाषा कह सकते हैं, ये 9 जो है डिजिट सम को परिभाषित करता है, ये परिपूर्ण करता है। सारा खेल इस 9 से ही चलता है, सारा खेल इस 9 का ही है। इस डिजिट सम में 9 नहीं तो कुछ भी नहीं, और 9 इक्वल टू डिजिट सम में 0 होता है। 9 या 0 एक समान होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिजिट सम 9 हो या 0 हो, बात बराबर है। 0 को 9 लिख सकते हैं, 9 को 0 लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए एक संख्या लेते हैं हम 743, ठीक है। आप देखिए इसको 9 से हमें भाग देना है, इसको 9 से भाग देना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर से हमारा तात्पर्य क्या हो गया, शेषफल निकालना है, शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो आमतौर पर हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो 9 8 72, 8 बार में शेष क्या बच गया, 2 2 पर 3 23 हो गया। 23 को 9 दूना 18, 9 दूना 18 बच गया। शेषफल कितना, 23 था ना, 9 दूना 18, शेषफल बच गया 5। या हम लोग ऐसे करके भी निकालते हैं, 7 4 3 9 बार। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे निकालेंगे, फिर कुछ कैंडिडेट जो उसमें कुछ अच्छे होंगे ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे भाग देंगे। तो 9 से सबसे पहले 8 बार 72, 2 बच गया, ये खत्म, 3 आया, 9 दूना 18, शेषफल 5। ठीक है, ये शेषफल आपका बच गया। लेकिन आप इसको बहुत ही सरलता से डिजिटल सम के अनुप्रयोग से, डिजिटल सम के प्रयोग से, इस सारा खेल नौका है, इसके प्रयोग से आप शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका शेष क्या होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, 9 इन सभी डिजिट के, इन जो डिजिट है इस संख्या में उनको जोड़ लिया जाए। जैसे डिजिट क्या क्या है, 7 4 3, 743 में, 743 में डिजिट क्या क्या है, 7 जोड़ 4 जोड़ 3, यही ना है, 7 है, 4 है, 3 है। इन तीनों को आपस में जोड़ें, 7 4 11 3, 11 3 14, 14 आ गया। ठीक है, अब इस 14 को 9 से भाग दें, इस 14 को 9 से भाग दें, शेष क्या आया, 9 एकम 9 5 14। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एकदम बताएं। या तो फिर इससे माइनस कर दें डायरेक्ट, इससे माइनस कर दें डायरेक्ट, इसको वही आएगा, सेम आना है, कहीं कोई अंतर नहीं है। आपको इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है और डिजिट के सम को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है और 9 से भाग देना है। देखिए सिंगल में नहीं लाना है, 4 1 5 नहीं करना है। जब 9 से भाग दे रहे 4 1 5 नहीं करना है, तब 2 डिजिट में लाके रखना है। ठीक है, तो देखिए आसानी पूर्वक हमने पता कर लिया कि ये 5 आता है इसका शेषफल। ये ऐसे भाग हम लोग ना देके, ऐसे भाग ना देके हमने डिजिट के अंकों को, डिजिट को, संख्या के डिजिट को जोड़कर हमने शेषफल आसानी से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो डिजिटल सम में सारा जो है प्ले जो है, सारा रोल जो है, हीरो जो है इसका यही है। ठीक है ना, गदर टू रिलीज हुआ है ना, उसका सनी देओल यही है। यहाँ डिजिटल सम का हीरो ये है, सनी देओल ये है गदर का। ठीक है ना, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य है। 1 से 9 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब फिर 9 के बाद फिर 9 तक चालू कीजिए, आगे संख्या को बढ़ाएं और 9 तक ही लेके जाएं। 9 के बाद क्या था, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। देखिए 1 से 9 तक गए, फिर 10 से 18 तक गए, यानी कि
नौ तक का काउंटिंग, हर एक सब्सिक्वेंट 9 तक का काउंटिंग जाना है। आप पाइएगा कि 9 के जो कॉलम में है, ये कॉलम मैंने तैयार कर लिया है, लाइन तैयार कर लिया है। आप यहां पर देखिएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, जो 9 के पास कॉलम है वो सब में 9 का टेबल है, 9 का पहाड़ा है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 45, ये जो है 9 का ही श्रेणी चलता जाएगा। ठीक है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने 9 को लिया है, 9 तक ही लिया है, 9 तक संख्या लिया है, 9 तक संख्या लिया है, 9 तक संख्या हमने लिया है। ठीक है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। 9 फिर 9 लेंगे 18 होगा, फिर 9 लेंगे 27 होगा, फिर 9 लेंगे 36 होगा। आश्चर्य तो यहां पर है, आश्चर्य तो यहां पर है, आश्चर्य तो यहां पर है। आप ये देखें, एक इन दोनों को फिर जोड़ें, 1 0 1, 1 जोड़ 9 10, 10 और 1 0, 10 का 1 0 होता है ना, 1 8 2 10, 10 का फिर 1। अंकों का योग आपको हमेशा यही प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस 2 में भी देखें, 1 1 2, 2 0 2, 9 को 9 इजकल टू 0, 9 इजकल टू 0। 9 से आपको अगर 9 को आप भूल जाइए, जहां भी 9 मिल जाए आपको उसको छोड़ के चलिए, उसका मान 0 होता है। अगर गुना में 9 आ जाए तो उसको समझ लीजिए ब्लंडर हो गया, उस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को वो 0 कर देगा। ठीक है, तो यहां पर 9 है, इसको 9 छोड़ दिए, ऐसे भी जोड़ेंगे 9 2 11 और 1 1 2, यही आएगा डिजिटल सम। उसी तरह यहां पर भी देखिएगा, उसी तरह इसमें देखिएगा, इसी तरह 5 देखिएगा, सारा का 5 आएगा, 6 सारा का 6 आएगा, 7 के सामने जो है सारा 7 आएगा, 8 के सामने पूरा सारा 8 आएगा, और 9 के सामने तो सारा 9 होगा है, क्योंकि 9 का टेबल में जितना भी उसका मल्टीपल है सारा ही 9 होगा, क्योंकि 9 इजकल टू 0 होता है, और 0 का मल्टीपल हमेशा 0 ही होगा। 9 का मल्टीपल हमेशा 9 ही होगा, क्योंकि 9 इजकल टू 0 और 0 में कुछ भी गुना कर दिया जाए 0 ही होता है, इसलिए 9 का मल्टीपल हमेशा 9 ही होगा। 9 8 1 9, 2 7 9, 3 6 9, इसका सब मल्टीपल है, गुणज है। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आप देखिए, 1 के सामने जो भी है वो सारा का सारा 1 हो, फिर 10 है, 19 है, 28 है, यानी हर एक 9 के बाद की संख्या, हर एक 9 के बाद की संख्या जो भी होगा फिर से आपको पुनरावृत्त करेगा, वो फिर से डिजिटल सम में अपने आप को दोहराएगा। डिजिटल सम में वो फिर से खुद को दोहराता है। तो देखिए 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 0 3, 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5, ये अनंत तक लेते जाएंगे, ये इसकी श्रेणियां बढ़ाते जाएंगे, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, लेकिन उनका जो डिजिटल सम होगा वो इस कॉलम में अगर होगा तो 1 होगा, इस कॉलम में होगा तो 2 होगा, इस कॉलम में होगा तो 3 होगा। अपने प्रारूप को, अपने प्रारंभ से कोई मुकर नहीं सकता। संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनका डिजिटल सम है, उनका जो प्रारूप प्रारंभ पर ही पहुंचना है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक कमाल का चीज और मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक कमाल का चीज और देखिए, 1000 प्लस 100 प्लस 10, इन सबों को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको 999 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या इसको हम 99 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या हम 9 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए। एकदम लिख सकते हैं। 999 जो 1 1000, 99 जो 1 100, 9 जोड़ 1 10। ठीक है, अब इन सबों को आपस में एक साथ रखिए जोड़ करके। ठीक है, उसके इन सबों को आपस में जोड़ के एक साथ रखिए, तो 999 प्लस 99 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 1 2 1 3 1, 3 वो 1 हो गया। ठीक है, अब इन सबों में अगर हम 9 से भाग दे दें, इन सबों में 9 से भाग देते हैं, तो देखिए हमारा रिमाइंडर क्या होता है, परिणाम में क्या आता है। तो 9 से अगर इसको भाग देते हैं तो सारा का सारा तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहां 9 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 2 3 9 से कम की संख्या है, या जो भी है तीनों को जोड़कर भाग देंगे, वही हमारा शेष हो जाएगा, वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबों को 9 के फॉर्मेट में ही चेंज हो गया, सारा का 9 का फॉर्मेट में चेंज करके उनसे जो बाकी बच गया उसको अलग कर लिया हमने और भागा 9 कर दिया। इन सबों को जोड़कर टोटल पर भाग देने को छोड़कर हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा वास्तविक रिमाइंडर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से हम रिमाइंडर निकालेंगे सेम होगा, एज इट इज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब जो है इसको एग्जाम्पल से
साबित करते हैं कि डिजिटल सम कहां तक प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद जो एग्जाम्स के प्रश्न हैं उसमें इंप्लीमेंट कराएंगे। 245 प्लस 236, ठीक है, बराबर क्या होता है बताइए? 200 200 400 40 30 70 और 6 5 11, यानी कि 481। ठीक है, 481। 245 प्लस 236 बराबर 481 होता है। ये आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब हमको यहीं पर डिजिटल सम का प्रयोग करके इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए। ऑप्शन में बशर्ते कि ऐसा नहीं हो 418 148, ठीक है, ऐसा ऑप्शन ना हो, केवल एक ही जिनका डिजिटल सम केवल एक का ही, सबका अलग अलग डिजिटल, कहने का तात्पर्य है सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग हो। ठीक है, तो अब देखिए 245 और 236 का हम आंसर अगर सिंपल वे में जैसे हम जोड़ा जाता है, सभी कोई जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे तो 481 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जब लंबा जोड़ करना हो 245 प्लस 236 प्लस 244 प्लस 281 प्लस 288 प्लस 389 प्लस 344 हो तो थोड़ा समय लग जाता है। उसी को आसान करता है ये डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम उसी को आसान करता है। तो देखिए डिजिटल सम से क्या तात्पर्य है? संख्या के अंकों का योग। तो 2 4 6 5 11 का 2 सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट 2 4 6 5 11 आ गया, 2 डिजिट में है, 1 1 2, यानी सिंगल डिजिट में लेके आना है। प्लस में क्या है? 2 3 5 6 11, 2 3 5 6 11, 11 का 2 2 2 4। अब देखिए 8 1 9, 9 इजकल टू 0, जब तक गुना में ना हो उसको छोड़ के चलना है। ठीक है, उसको छोड़ के चलना है। 0 बराबर कुछ नहीं, 0 जोड़ 4 4 होता है, इसलिए 9 आ जाए तो उसको नलीफाई करके मान लीजिए, उसके बाद जो बचा है उसके साथ क्रियाक्रम कीजिए। तो 4 बराबर 4। क्या डिजिटल सम दोनों साइड बराबर नहीं हुआ? आप जो है LHS इक्वल टू RHS कहते हैं ना ट्रिगो में, एडवांस मैथ में, तो देखिए ये LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, दोनों बराबर हुआ कि नहीं डिजिटल सम से? इधर भी प्रश्न को हमने सॉल्व किया, डिजिटल सम किया, 4 आया। ऑप्शन को जो आंसर आया उसको भी हमने सॉल्व किया तो उसका भी डिजिटल सम 4 आया। यानी कि डिजिटल सम हमेशा कारगर है, बशर्ते कि ऑप्शन इस रूप में ना हो, सबों का डिजिटल सम एक ही ना हो। ठीक है, वैसे ऑप्शन जहां पर डिजिटल सम सबका भिन्न हो वहां पर ये कारगर है, वहीं पर ये कारगर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए 249326486 देखिए हम दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बताएंगे ताकि आप जो है दोनों को रिलेट कर सकें और आसानी से आपके दिमाग में जो भेजा, जो भूसा भरा हुआ है ना, इस दिमाग में आपका जो भूसा भर गया है उसमें आपका घुस सके। ठीक है ना, तो चलिए क्या है 200 3 500 4 500 500 1000 1000 हो गया, 1000 में घटा दो भाई 400 तो बच गया कितना 600। ठीक है, समझिए कैसे आसानी से हल कर सकते हैं इसको। 40 40 भी 60, 40 40 80, 80 में ये 80 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ फिर भी 6 बच गया। ठीक, अब क्या है 9 है, 9 में से 6 चल गया तो 3 यहाँ बच गया, 3 और 3 6 और 26, 3 26 तो 32 हो गया, 632 632। अब अगर हमने गलत जोड़ किया होगा, अगर गलत जोड़ किया होगा तो डिजिटल सम बता देगा फटाक से कि आपने गलत किया है। ठीक है, तो देखिए अब डिजिट सम करते हैं, डिजिट सम का प्रयोग करते हैं। डिजिट सलम, डिजिट देखिए सलम बोला गया, सलम नहीं समझिएगा, डिजिट सम। ठीक है, 9 को तो 0, 9 को भूल जाइए, 9 को भूल के चलना है, 9 से हमारा कोई नाता नहीं है जब तक ये गुना में ना हो और सबों का 9 ही योग ना आता हो। तो संख्या में अगर 9 हो तो उसको माइनस कर दीजिए, उसको नलीफाई करके चलिए। तो 2 4 6, यहां पर 6 आ गया, 6 3 9 0 हो गया। ठीक है, 6 3 9 0 हो गया, तो यहां से हमें क्या मिला? 2 मिला, इससे 2 मिला। 8 4 12, 12 6 18, 18 का 9, इसको 0 मान के चलते हैं। 8 6 14 4 18, 18 का 8 1 9, तो ये 0 हो गया। इसका भी अब काम खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, इस माइनस फिगर का कोई मतलब नहीं रह गया। 5 4 9, इसका भी 0 हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। यहां से 3, अब देखिए यहां से 6 है, यहां से 2, 6 2 8, माइनस वाला को तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये 0 हो चुका है, डिजिट सम में ये 0 हो चुका है। तो 6 2 8 और 3 11, 8 3 11, 11 बराबर
दो, 11 बराबर क्या हो गया 2। अब देखिए क्वेश्चन से तो हमें 2 प्राप्त हो चुका है, क्वेश्चन का डिजिट सम 2 हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए क्या इसका डिजिट सम 2 है, जो हमने आंसर इसको जो प्रॉपर वे में ऑर्थोडॉक्स से पारंपरिक तरीके से जैसे हमने इसको सॉल्व किया, उसका जो है आंसर जो हमने प्राप्त किया उसका डिजिट सम क्या 2 आता है। अगर नहीं आता है तो ये गलत है, इतना मान लीजिए, ताल ठोक के कहता हूं। और आपको मानना होगा कि अगर ये इस आंसर का डिजिट सम 2 नहीं आता है तो हमने इसको जो निकाला है ये आंसर ही गलत है, ये आंसर ही गलत है, क्योंकि जो डिजिट सम इस प्रश्न का होगा उस हल का भी डिजिट सम वही होगा। तो देखिए 6 और 3 9, 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई नाता नहीं, पराया हो गया। ठीक है, ये 2, ये 2, इस 2 से हमारा नाता है। तो देखिए ये 2 आया कि नहीं 2 आया, 2 बराबर 2, LHS इक्वल टू RHS, ये बराबर हो गया। ठीक है, तब समझ में आ गया होगा कि कैसा भी पैटर्न क्यों ना हो, जोड़ हो घटा हो कुछ भी हो, डिजिट सम का प्रयोग हम अगर सावधानी पूर्वक करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस को साथ में रखते हैं, दिमाग से भूसा निकाल कर करते हैं, तो आपको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैथ का 50 क्वेश्चन है तो 5-6 क्वेश्चन ऐसा है, 10 क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो डिजिटल सम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, हर एक चैप्टर में डिजिट सम का प्रयोग होता है। देखिए यहां पर ओवरव्यू में हम आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा प्रश्न है। ठीक है, जब अलग अलग चैप्टर परसेंटेज हो, रेशियो हो, एवरेज हो, जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाएंगे कि डिजिट सम का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जोड़ में तो पता चल गया, सम में कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए आइए, सम भी बताया, माइनस था, माइनस फिगर भी आपको मैंने बताया है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें माइनस भी फिगर लिया। जोड़ हो घटा हो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, सारा में वही है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिजिट सम, डिजिटल सम को डिजिटल को आप डिजिटल कह दीजिए, डिजिट प्लस टोटल डिजिटल, या डिजिटल सम को कह सकते हैं डिजिट प्लस सम, डिजिट का सम, अंकों का योग, सारा का तात्पर्य वही है, अंकों का योग। इसमें बार बार जोर देकर कह रहा है कि ये अंकों का योग है, डिजिट प्लस टोटल डिजिटल, या तो फिर कहिए डिजिट प्लस सम, डिजिटल सम बराबर अंकों का योग। ठीक है, तो देखिए अब 2 22 गुना 3 हो बराबर क्या होता है 66, 22 गुना 3 66। चलिए कुछ बड़ा अंक लेते हैं, 15 गुना 12 क्या होता है 180 होता है ना। चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, लीजिए पहले बड़ा को सॉल्व करते हैं फिर छोटा सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद हो जाएगा आपसे। 15 गुना 12 180 होता है ना जी। आप अगर गुना कीजिएगा दोनों से का, 2 अंकों का गुना मैंने आपको बताया है, अगर उससे आप सॉल्व कीजिएगा, या तो फिर 15 का 2 अंक है इसलिए 15 का पहाड़ा भी कर दीजिएगा, तो भी आप जो है 180 प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन डिजिटल सम से आप कैसे प्राप्त किया कि 180 ही होगा। ठीक है, ये आंसर जो है सही है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ होता है, उस ऑप्शन में से आंसर चुनना होता है, तो डिजिटल सम वहां पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं रहेगा डिजिटल सम का कोई प्रयोग नहीं, कोई प्रयोग नहीं। क्लास 1 to 10 नहीं पढ़ रहा है जी जो कि ऑप्शन नहीं रहेगा, वहां तो एग्जाम में बैठे हैं, ऑप्शन तो रहना ही है। थोड़ा दिमाग में जो भूसा भर रखे उसको निकाल लीजिए, नहीं तो हम निकाल देंगे। ठीक है ना, 15 गुना 12 180। अब देखिए यहां डिजिट सम क्या हो गया, 2 1 5 1 5 और 1 6, और यहां 2 1 3। ठीक है, अब दोनों यहां निशान क्या है, निशान पर चलना है, डिजिटल अंकों का योग वैसे ही करना है, उसके निशान को समझना है हमें। यहां निशान किस चीज का है, तो गुना का निशान है। यहां पर निशान जो है ये गुना का है, तो दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो 6 गुना 3 18, 18 का 9, 18 का 9, 8 1 9, सिंगल डिजिट में लाना है। और देखिए 180, 180 में 0 तो खत्म हो गया, 0 या 9 हो खत्म, 8 1 9 बराबर 9, LHS इक्वल टू RHS, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आइए इसको तो आप खुद ब खुद कर लीजिएगा, देखिए पेंसिल भी टूट गया, इसको तो आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। चलिए कर ही देते हैं, 2 2 4 3 3, गुना का निशान, 4 तिया 12, 12 बराबर 3। ठीक है, 6 6 12, 12 बराबर 3, LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड बराबर, प्रश्न के साइड से डिजिट सम बराबर 3 है और आंसर के साइड से भी डिजिट सम 3 है, यानी कि दाएं और बाएं दोनों सेक्शन आपका बराबर है, और वही जो है डिजिट सम को सत्यापित करता है कि वो हमेशा सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जगह है, हम भूल जाते हैं। देखिए कितना भी अंक का गुना क्यों ना हो, कितना भी अंक का गुना क्यों ना हो, एग्जाम में आपको ऑप्शन रहेगा, आप उसे फटाफट डिजिट सम करना है और चिन्ह को देखना है, गुना का है गुना लेना है। अब देखिए एक चीज और दिखाते हैं आपको,
45 गुना 11 बराबर 495। 45 गुना 11 बराबर 495 होता है ना। 45 का पहाड़ा मैंने हमेशा आपको कहा है 100 तक का स्क्वायर, 50 तक का क्यूब और 50 तक का पहाड़ा अवश्य याद रखें। आपको कैलकुलेशन में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही सहायक होगा। ठीक है, बहुत सारा समय एग्जाम्स में बचाएगा आपका। 45 गुना 11 495। अब देखिए कमाल, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9। 9 बराबर 0, 9 बराबर 0। अब 0 को किसी में भी गुना, इसका डिजिट सम नहीं निकालने की जरूरत है, इसका डिजिट सम हमको निकालने का जरूरत ही नहीं है। 9 इक्वल टू 0 और 0 का जितना भी मल्टीपल होगा, 0 से कुछ भी गुना कर दें वो 0 हो जाएगा, अर्थात 9 से कुछ भी गुना कर दें वो केवल उसका डिजिट सम 9 ही होगा। तो यहां से आपका डिजिट सम 9 प्राप्त हो गया। 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इधर 5 4 9 और 9, 5 4 9 और 9, इधर भी 9 ही है, इधर भी 9 9 18, 18 का 9 8 1 9, या ऐसे भी 5 4 9 0 और 0, 0 और 0 0 हो गया, यानी कि 9 आपका ये, यानी कि ये सॉल्व हो गया। 9 जहां आ जाए, यहां देखिए 5 4 9 था, उसके गुना में आपको आगे देखना ही नहीं है क्या है डिजिट सम, डायरेक्ट हो गया तो वो 9 ही होगा। 9 का जितना भी मल्टीपल होता है वो सारा का सारा 9 होता है, क्योंकि डिजिट सम की दुनिया में, डिजिट सम की दुनिया में 9 जो है 0 है। 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, 9 बराबर 0, और 0 के साथ किसी भी संख्या को हम गुना कर दें वो 0 ही होगा। यानी 9 से किसी भी संख्या को गुना करें, 9 का कोई भी मल्टीपल हो, अनंत तक का मल्टीपल जो है उसका डिजिट सम 9 ही होगा, अर्थात आंसर जो है वो भी 9 और क्वेश्चन का डिजिट सम भी 9, यानी कि बराबर हो गया। हमें पता चल गया डिजिट सम कैसे निकलता है गुना में भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भाग से देखते हैं कैसे भाग में क्रिया क्या है डिजिट सम का। देखिए डिजिट सम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाने का जो है एक अलग ही मकसद है। क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सामान्य रूप में, सिंपल एकदम साधारण शॉर्टेस्ट न्यूनतम रूप में सॉल्यूशन दे देना। उस किसी भी लघुत्तम जो है बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको न्यूनतम में रूप में कर देना, सिंप्लीफाई करना, सरल करना। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है सरलीकरण। ठीक है ना, तो डिजिटल सम उसको अच्छा से उसको उसके साथ रिलेट बहुत बढ़िया करता है, बहुत बढ़िया करता है। और अन्य सभी सेक्टरों में परसेंटेज हो, रेशियो हो, एवरेज, हर जगह आपको डिजिटल सम मिलेगा। SI CI ट्रेन कुछ भी हो, कहीं भी हो, इसको जो है कैलकुलेशन के फॉर्म में लेते आइए, उसके डिजिटल सम का प्रयोग करें, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आपको हर एक चैप्टर में उसका प्रयोग दिखाएंगे। आइए अब भाग देखते हैं। सेवेंटी 2 भागा 2 कितना होगा 36। 72 भागा 2 36 होता है। अब देखिए ये तो हम सिंपली जानते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वहां पर इसका प्रयोग करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ये सब बहुत ही शानदार ऑप्शंस है। ठीक है, तो देखिए 72 इसका जो है हम डिजिट सम कर देंगे, तो 7 2 9 0, 7 2 9 0। अब जब 0 हो गया तो नीचे नहीं देखना है, 9 मतलब 0, जब 9 आ जाए यहां मल्टीपल में तो नहीं देखना है आगे क्या होगा, इसके साथ कुछ भी गुना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 ही होगा। नीचे भी क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे भी क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब 9 आ जाए अंश में, न्यूमिनेटर जो 9 रहेगा, अंश में जब 9 रहेगा तो भागा कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 9 का 9 हो जाएगा, 9 बराबर 36, तो 6 3 9। देखिए LHS इक्वल टू RHS, दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर। अट्ठाईस भागा 4 क्या होता है 7। अब देखिए 8 2 10, 4 का 4। ठीक है, अब देखिए समस्या ही उत्पन्न हो गया। अब 4 से क्या इसको हम भाग दे दें, 4 से क्या इसको हम भाग दे दें, बताइए भाग दें इसको, नहीं भाग नहीं देना है। इस 4 को हमेशा हमें ये प्रयास करना है, अगर अंश में 9 नहीं आता हो, 9 नहीं आता हो अंश में जो है अंक डिजिट का अंक, अंकों का योग, अगर अंश में 9 नहीं आता हो तो हर को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि यहां पर क्या ऐसा गुना कर दें कि अंश में डिजिट योग, डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग 1 प्राप्त हो, अंकों का योग 1 प्राप्त हो। उसके लिए क्या करना होगा, अंश को, उसके लिए हमें हर को क्या बनाना होगा, हर को जो है 10 बनाना होगा, 100 बनाना होगा, 1000 बनाना होगा। ठीक है, तभी तो डिजिट सम 1 आएगा, तभी तो डिजिट सम 1 आएगा। अंश को हमेशा, अंश को हम
हर को हमेशा एक बनाना होगा, अंकों का योग जो है हर में हमेशा एक करना होगा, और हर जब एक हो जाएगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो जाएगा रहेगा, कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, तो अंश में जो है वही उसको सत्यापित करेगा, वही उसके आंसर को निकालने में सहायक होगा। ठीक है, तो हमेशा हर को एक लाना है। अब देखिए इसको कैसे हर को एक में लाएंगे उसको हम बताते हैं। ठीक है, भाग का जब हम डिजिट सम करेंगे, भाग का जब प्रश्न को डिजिटल सम के मार्फत से हल करेंगे, तो देखिए हर को हमेशा क्या करना है, हर को हमेशा एक बनाना है। एक हर का डिजिट सम जो है एक होना चाहिए। ठीक है, हर का डिजिट सम एक होना चाहिए। तो एक बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर भाग में या बटा में या डिनोमिनेटर, ठीक है, या हर में, जैसे आप समझते हो वैसे ही, या डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे भी आप समझते हो, भाग में, बटा में, हर में, डिनोमिनेटर, जो भी कहें। देखिए अगर हर में 2 हो तो इसमें क्या हम गुना करें कि हर का मान 1 बन जाए, हर के अंकों का योग 1 बन जाए। तो ठीक है, तो 2 में हम 2 गुना अगर 5 करते हैं, इस 5 को गुना कर देते हैं इस 2 में, तो क्या आता है 10, और 10 का डिजिट सम 1। और वही अगर 4 हो तो क्या गुना करेंगे, 4 में 7 को गुना कर देंगे तो 28 आएगा, 28, 8 2 10, यानी डिजिट सम 1। वही अगर 5 हो तो 5 गुना 2, 5 2 था तो 5 हो गया, 5 है तो 2 होगा, तो 5 दूना 10, 10 यानी डिजिट सम 1। अब 7 हो तो जब 4 को 7 से गुना किए तो 7 को 4 से, एक दूसरे को पूरक बन जाता है, एक दूसरे का पूरक बन जाता है। तो 4 से को जब हमको 1 बनाना था तो 7 से गुना किए, तो 7 को 1 बनाना है तो 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 बराबर 1, 7 चौक 28 बराबर 1। अब 8 को जब हम 8 जब हर में हो, बटा में 8 हो, बटा में 8 हो, तो हमें क्या करना होगा, 8 को 8 से ही गुना कर देना है, 8 को स्वयं से गुना कर देना है। 8 8 64, 64 यानी 6 4 10, डिजिटल सम 1, डिजिटल सम 1। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। आपको समझ में आ गया, जब 2 होगा तो 5 से गुना कर देंगे, जब 4 होगा तो 7 से गुना करेंगे, जब 5 होगा तो 2 से गुना करेंगे, एक दूसरे का पूरक। ठीक है, और जब 7 होगा तो 4 से गुना कर देंगे, 8 होगा तो स्वयं से गुना करेंगे, स्वयं से गुना करेंगे। और देखिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए 3 ऐसे अंक हैं, 3 6 और 9, जिनको कि एक नहीं बनाया जा सकता है। 3 में किसी से गुना कर लीजिए, कभी भी उसका डिजिट सम 1 नहीं होगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 का 2 1 3, 3 5 15, 5 1 6, 3 6 18, 8 1 9, 3 7 21, 2 1 3, कभी भी 1 नहीं होगा। उसी तरह 6 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में जो है थोड़ा सा संभल के रहना है, इनके साथ खिलवाड़ कम ही करें, क्योंकि मैं बता दूंगा लेकिन 100% इसका इंप्लीमेंटेशन हर जगह नहीं होता है। इसके केस में क्या होता है कि हमेशा 3/3 किया जाता है, ऊपर में भी 3 से गुना, नीचे में भी 3 से गुना, इससे इस प्रकार से हल किया जाता है इसको। ठीक है, और 9 हो, 3 और 6 के केस में ये होता है, 3 और 6 के केस में ऊपर नीचे 3 से गुना, और 9 के केस में 9 अगर हर में हो तो ऊपर नीचे 9 से गुना, ऊपर नीचे 9 से गुना। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन अगर हर में 9 हो, अगर हर में 9 हो, हर में 9 हो, तो hमेशा ऑप्शन में जो है आंसर जो होगा उसका डिजिट सम जो है हमेशा 9 होगा, 9 होना ही होना है। ठीक है, और देखिए डिजिटल सम का प्रयोग कभी भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में ना करें। बैंकिंग के जो कैंडिडेट हैं, बैंक में बहुत सारे ऐसे हैं कि समकक्ष आंसर खोजते हैं, समकक्ष बताया जाए, अप्रोक्सीमेशन बताया जाए, लगभग बताया जाए क्या आंसर आएगा। लगभग में कभी भी डिजिटल सम का प्रयोग ना करें। जहां भी लगभग मान निकालने के लिए कहे वहां पर डिजिट सम का प्रयोग कभी नहीं करना है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं कहां कहां पर इसका प्रयोग होगा। देखिए डिजिट सम का प्रयोग परसेंटेज का जो है, परसेंट और दशमलव, ठीक है, प्रतिशत और
दशमलव। डिजिट सम को कभी प्रभावित नहीं करता, कभी प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि देखिए 780 का 25%, ठीक है, बराबर, इसको हल करके निकालते हैं, उसका डिजिट सम का प्रयोग दिखाएंगे। 780 का 25% क्या होगा? 1/4। 25% बराबर 1/4। 18 चौक 72, 19 चौक 76, 1976 और 4 5 20, 195। ठीक है, अगर गलत हो सकता है, गलत निकाल दिया हो, डिजिटल सम तुरंत पकड़ लेगा, डिजिटल सम जो है तुरंत इसको हल कर देगा, पकड़ लेगा। तो क्या आ गया? 195। 195। अब देखिए ये परसेंट जो है डिजिटल सम को कोई प्रभावित नहीं करता है, इसको हमें लेकर नहीं चलना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं मतलब है मैं ये भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, पहले देखिए 7 8 15 और 0, 0 से हमारा कोई नाता नहीं, 9 और 0 से हमारा कोई नाता नहीं। 15 7 8 15 15, तो 15 का 5 1 6, ठीक है, 5 2 7, गुना में है, गुना क्या हो गया? 7 5 7 6 6 गुना 7 42, 42 का 6, 42 का 6, 4 2 6 होता है ना 42 का। ठीक है, अब यहां ऑप्शन में देखिए 9 से हमारा कोई तात्पर्य नहीं, कोई नाता नहीं, ये 0 हो गया, तो 5 1 6 बराबर 6, 6 6 आंसर। अब देखिए इस परसेंट से हमारा कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है डिजिटल सम में, ये परसेंट कोई इफेक्ट क्यों नहीं करता है? तो इस परसेंट का तात्पर्य होता है 100 बटा में 100, कोई भी संख्या बटा में 100, 25%, यानी कि 25 भागा 100, 25 भागा 100, तो भागा में 100, भागा में 1000, डिजिटल सम 1। डिजिटल सम जब एक भाग में हो तो उसका कोई फर्क उसके सॉल्यूशन पर, उसके हल पर नहीं पड़ता है, इसे ध्यान देना है। ठीक है, वही दशमलव का भी है कारण। दशमलव में क्या होता है? अगर 0.8 है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? भागा 10, भागा 10, और 10 का डिजिटल सम क्या हो गया? 1। तो ये कोई प्रभाव नहीं डालता है, हर में 1 हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। अब कहिएगा तो 10 एग्जांपल आपको प्रस्तुत करके दिखा देंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स आपके सर पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए इतना बोला हूं तो एक दशमलव से संबंधित भी बता देते हैं। 7.8 जोड़ 4.5 इज इक्वल टू, देखिए शॉर्ट एग्जांपल लेंगे, समझिएगा अच्छा से, उसके बाद बड़े बड़े एग्जांपल्स में आप उसको सेट कर लीजिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट वही होगा, क्वेश्चन क्यों ना दिल्ली से लंदन तक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 7.8 और प्लस 4.5, तो क्या हो गया आंसर? 7 4 11 और 8 5 13, तो 11 1 12.3। आ गया ना समझ में? 8 5 13 हुआ ना जी, 80 है, और ये है 80 50 30 हो गया, 130 हो गया, तो 30 का 30 आ गया, और इधर एक जो है बाई और ट्रांसफर हो गया, तो 12 7 4 11 1 12 12.30। ठीक है, थोड़ा कमजोर है, तो 7.8 प्लस 4.5। अब देखिए 12.3 आ गया जिप्सम, 7 8 15 15 का 6, 5 1 6 होता ना, 5 4 9 0, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसको कहो कटम पुट्टी, तुमसे कट्टी से। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, गुना यही रहता, यही यहाँ पर गुना का निशान रहता, तो इससे बहुत बड़ा मतलब होता है, क्योंकि सबको निगल जाता है। इस 0 के साथ गुना में कुछ भी हो, ये प्रशांत महासागर बन जाता है, और सबों को आपस में, छोटी छोटी नदियों को आपस में निगल लेता है। ठीक है, लेकिन जोड़ में बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, कंगला हो जाता है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या आ गया, इधर 6 आ गया, अब इधर 2 3 5 और 1 6, तो 6 बराबर 6। कहीं कोई, क्या ये दशमलव प्रभाव डाला? क्या ये दशमलव प्रभाव डाला? क्या ये दशमलव प्रभाव डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? डिजिट सम में दशमलव से क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि डिजिट सम में दशमलव से तात्पर्य हमारा 1/10 या 1/100, जितना स्थान दशमलव उतना 1 पर 0, और 1 पर 0 यानी 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, लेकिन डिजिटल सम उसका 1 होगा। और 1 अगर डिजिटल सम हो हर में, बटा में, भागा में, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके सॉल्यूशन पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484।
484। अब डिजिटल सम साबित करेगा सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो स्क्वायर क्यूब इससे अगर रिलेटेड कोई है, डिजिट सम निकालना है तो गुना में जो करते हैं वही इसमें है, गुना में जो करते हैं 3 बार गुना कर दें, नहीं तो फिर इनको जोड़ के गुना, वही 3 बार गुना ही हुआ, 2 बार गुना हुआ, 4 बार गुना हुआ। पावर में हो तो डिजिट सम का प्रयोग वही गुना में जिस तरह करते हैं उसी तरह करना है। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का अर्थात 7, 4 4 8 और 8 16, 16 का अर्थात 7। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं एकदम। अगर ये सही है, अगर ये ऑप्शन सारी की सारी ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन सही है वो डिजिट सम में भी क्वेश्चन के बराबर होगा। उस आंसर का डिजिट सम भी, उस ऑप्शन का डिजिट सम क्वेश्चन के डिजिट सम के बराबर होगा, और जब बराबर हो जाएगा तो वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही अगर 484 जो हो, यही 484 अगर रूट में हो, यही 484 अगर रूट में हो तो क्या कीजिएगा, 484 बराबर क्या हो जाएगा 22। अब यही रूट में हो तो हमें कैसे निकालना है, देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहां पर इस 22 को तत्काल में भूल जाइए, x मान लीजिए x बराबर 484, क्योंकि हमें तो आंसर पता नहीं है, अभी डिजिट सम जब कर रहे होंगे तो हमें तो आंसर पता नहीं। x बराबर 484 और रूट अंडर 484, x बराबर रूट अंडर 484। अब रूट को अगर हटाते हैं 484, रूट को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर में आ जाएगा, इधर का वर्गमूल उधर स्क्वायर, या दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इसका डिजिट सम कर लीजिए, 4 8 12 4 16 का 7। अब जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शंस को स्क्वायर कर दीजिए, जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन को स्क्वायर कर दीजिए, उन सभी ऑप्शंस का स्क्वायर कर दीजिए, और उनका ऑप्शन का स्क्वायर करके देखिए किसका जो है डिजिटल सम 7 आ रहा है। जिसका डिजिटल सम 7 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बराबर डिजिटल सम 7। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे जो है जब सिंप्लीफिकेशन का और अभी अगला क्लास लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चनों में मैं आपको डिजिटल सम का प्रयोग करके दिखाऊंगा, एवं आगे जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें एक बार आपको डिजिटल सम का प्रयोग करके दिखाएंगे, ताकि आपको यह पता चल सके डिजिट सम का प्रयोग आप हर एक जगह कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ो बढ़िया से, नहीं तो ठीक कर देंगे। ठीक है ना।